डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो टॉपिक है वो थ्योरी एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इम्पोर्टेंट है। यूजीसी के द्वारा जो डिसेक्शंस हैं हमारे सिलेबस में उनको बैन किया गया है, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल अर्थवॉर्म, कॉकरोच, फ्रॉग आदि जो एनिमल्स को डिसेक्ट आउट करते हैं, जिससे इन प्रजातियों की जो जीवों की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही थी। तो इनकी प्रजातियों को विलुप्ति से बचाने के लिए यूजीसी के द्वारा जो है ये एनिमल्स को जो डिसेक्ट आउट हम लोग करते थे लेबोरेटरी में, उसको बैन किया गया है। लेकिन इसके कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम इनकी डिसेक्शन को स्टडी कर सकते हैं। जैसे क्ले मॉडल के माध्यम से हम लोग इसकी एलिमेंट्री कैनाल को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्ले मॉडल को समझने से पहले हम लोग इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल की, उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि प्रथम सेगमेंट से स्टार्ट होकर लास्ट सेगमेंट तक जाती है। और इसकी एलिमेंट्री कैनाल में जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं स्थित होते हैं। इसमें माउथ है, बक्कल चैम्बर, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजर्ड, स्टोमक, इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और जो लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है उसको हम एनस कहते हैं, जिसके द्वारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शरीर से बाहर खुलती है। इन सभी ऑर्गन्स की जो सिचुएशन है एलिमेंट्री कैनाल में वो एक निश्चित सेगमेंट्स में होती है। इसको यहाँ पर सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। जैसे हम देखें तो माउथ जो है वो प्रथम सेगमेंट में होता है, बक्कल चैम्बर जो है वो 2 से तीसरे सेगमेंट में होता है, और फेरिंग्स जो है वो चौथे सेगमेंट में होता है। जबकि ईसोफेगस की जो पोजीशन है वो 5वें से लेकर 7वें सेगमेंट तक हो सकती है। गिजर्ड जनरली जो है एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो पोजीशन है वो 8वें सेगमेंट में होती है। स्टोमक जो है वो ट्यूबुलर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी जो पोजीशन है वो लगभग 9वें सेगमेंट से लेकर 14वें सेगमेंट तक होती है। 15वें सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक जो है इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन को देखिए फिर हमने 3 भागों में बांटा है, प्री टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन और पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। जनरली इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है जिसको हम टिफ्लोसोलर रीजन कहते हैं। देखिए यह जो है इंटेस्टाइन के मध्य में स्थित होता है ये भाग, और इस भाग की जो पोजीशन है एलिमेंट्री कैनाल में वो लगभग जो है 27वें सेगमेंट से लेकर 90 या 95 सेगमेंट तक हो सकती है। इसकी प्रेजेंस होने की वजह से इंटेस्टाइन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला भाग जो है वो देखिए प्री टिप्लोसोलर रीजन है। प्री टिप्लोसोलर रीजन जो है वो 16वें खंड से लेकर 26वें सेगमेंट तक होता है। ये जो है इंटेस्टाइन का पहला भाग है। 26वें सेगमेंट पे आने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो है इंटेस्टिनल सीका जैसे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इंटेस्टिनल सीका यहाँ पर पाए जाते हैं, और इंटेस्टिनल सीका जो हैं वो आगे की तरफ जो है मुड़े हुए होते हैं, और लगभग ये 23वें या 24वें सेगमेंट तक जो है मूव करते हैं। तो इंटेस्टिनल सीकम की जो उपस्थिति है वो 26वें सेगमेंट से स्टार्ट होकर और ये आगे की ओर जाते हैं लगभग 23वें और 24वें सेगमेंट तक। जो इंटेस्टाइन का जो मिडिल रीजन है वो टिफ्लोसोलर रीजन कहलाता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी कि टिफ्लोसोलर रीजन की जो टिफ्लोसोलर रीजन है वो एलिमेंट्री कैनाल के 27वें से लेकर 90 या 95 सेगमेंट तक ये टिफ्लोसोलर रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। और इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है जिसको हम पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन कहते हैं। देखिए ये जो है इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और ये जो है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन या पोस्ट टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो उपस्थिति है वो 90 या 95 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक होती है।
जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल किताबों में जो है यहाँ तक जो है स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि एलिमेंट्री कैनाल में जो है 36 सेगमेंट्स ही होते हैं, लेकिन यह जो है गलत है। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को पूरा स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में लगभग 110 से लेकर 120 सेगमेंट तक होते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो हम सारे सेगमेंट को या पूरी एलिमेंट्री कैनाल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेक्स लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू हो रही है, और फिर मैंने यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है उसको दिखा दिया है, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हमने पोस्ट टेप्लोसोलर रीजन के नाम से लिखा हुआ है। यह जो है एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, और जिसकी की उपस्थिति 90 या 95 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक होती है। ये लास्ट सेगमेंट वेरी करता है, किसी केंचुआ किसी अर्थवर्म में ये 110 सेगमेंट हो सकते हैं, किसी केंचुए में जो है 120वें सेगमेंट में हो सकता है, किसी केंचुए में ये 115वें सेगमेंट तक होता है। केंचुए में जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं बॉडी में वो वेरी करते हैं, और इनकी संख्या जो है वो 90 से लेकर 110, 120 तक हो सकती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल को आप यहाँ पर जो है अपने प्रैक्टिकल फाइल में तो ड्रॉ करेंगे ही, साथ में जो हम अभी आपको क्ले के माध्यम से एलिमेंट्री कैनाल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में आपसे जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल का क्ले मॉडल बनेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्ले ले लेंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल रहती है, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। और क्ले जो रहेगी वो मल्टी कलर की रहेगी, उसमें कई सारे कलर रहेंगे इस तरीके से, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होने चाहिए। और एक ऐसा कलर हम लेंगे जिससे कि हम बेस कलर बना सकें। जैसे कि यहाँ हमने ब्राउन कलर लिया है जिससे कि हम अर्थवर्म की बॉडी को बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एक नीडल होगी, बड़ी वाली नीडल ले लेंगे, और पेपर रहेगा, सीजर रहेगी, नाइफ रहेगा, पेन्स रहेंगे, और ये पेपर की शीट्स जो रहेगी वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, उससे हम लेबलिंग करेंगे, उससे फ्लैग बनाएंगे। और एक ये रहेगी आपके पास आलपिन। इन आलपिन्स को हम फ्लैग के लिए यूज करेंगे, फ्लैग को टैग करेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास ये देखिए यहाँ पे बने हुए फ्लैग्स भी हमारे पास रखे, इस तरीके से आप फ्लैग्स को बना लेंगे उस शीट पे। अब स्टार्ट करने से पहले हम A4 के साइज के पेपर को लेंगे और उसको एक थर्माकोल की शीट पर या तो हम उसको पेस्ट कर देंगे या हम उसको आलपिन की मदद से हम उसको यहाँ पे टैग कर लेंगे, और उसके नीचे हम यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म या डिसेक्टेड एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से हम मॉडल को बनाएंगे। तो सबसे पहले मॉडल को बनाने के लिए हम जो ब्राउन कलर की क्ले हमने यहाँ पे ली है उसको हम थोड़ा सा रोल करेंगे, और रोल करने के साथ साथ हम जो किचन में जो बेलन यूज होता है उसी को हम ले लेंगे और उससे हम इसको बेलेंगे। धीरे धीरे बेलेंगे इसको, और यहाँ से हटा हटा के हम उसको देखते भी रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका सरफेस हो उसी पे ये चिपक जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और इसको हमें पूरे को एक अर्थवर्म का हमें शेप देना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। थोड़ा सा क्ले ज़्यादा ले लेंगे, एक मार्केट में स्टेशनरी की शॉप पे बड़ा बड़ा वाला भी क्ले मिलता है, 30 या 25 रुपीज़ का एक पीस मिलेगा। तो बेस के लिए हम ये मल्टी कलर की क्ले तो लेंगे ही, लेकिन साथ में हम बेस के लिए हम ये अलग से क्ले ले लेंगे। अब यहाँ पे हम अर्थवर्म को ड्रॉ कर लेंगे, उसका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ड्रॉ करें। अगर आपको आइडिया है किस तरीके से करना है तो एक रफ लाइन से हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से, और विद द हेल्प ऑफ नाइफ ले सकते हैं। थोड़ा नीचे भी हम पूरा बनाएंगे, नीचे से हम कट नहीं करेंगे, कहीं कहीं पे कट कर दिया जाता है। यहाँ पे हम नाइफ की मदद से, मैंने नाइफ लिया हुआ है, उससे हम इसको यहाँ से कट करेंगे।
ये देख रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा जो क्ले है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ से थोड़ा रीजन को देख लेंगे, बुक में डायग्राम भी है, उसकी भी हम हेल्प ले लेंगे। इसका हम फर्मा टाइप का भी बना सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो हम उसको भी उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जिसका हाथ अच्छा हो वो ऐसे ऐसे ही बना लेगा इसमें। अब देखिए ये जो है, एक साइड को हम इसकी माउथ कंसीडर कर लेंगे और एक साइड हमारा एनस का पार्ट हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि अर्थवॉर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो ये हमने नीडल ली थी, इसकी मदद से हम सेगमेंट्स को बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए, ये माउथ है, हम यहाँ पे रखेंगे। नियर अबाउट एक अर्थवॉर्म में 120 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन उतना बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम 35 और 40 तक सेगमेंट्स इसमें बना लेंगे। सेगमेंट्स बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे सेगमेंट्स बनाएंगे ताकि इजीली यहाँ पे आ जाए। और निडल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, खाली रखना नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसमें सेगमेंट्स दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे से हम सेगमेंट्स इनको बनाते रहेंगे। और एक जो हमारा रीजन है 8 नंबर का, जहाँ पे हमारा गिजर्ड आएगा, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। मैंने यहाँ पे छोटा ही कर दिया है उसको, लेकिन उसकी काउंटिंग के लिए हम उसको बड़ा बनाएंगे, क्योंकि गिजर्ड में जो रीजन रहता है वो बड़ा रहता है और माउथ का थोड़ा सा छोटा पार्ट रहता है। देखिए इस तरीके से हमने जल्दी से कंप्लीट कर लिया है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर की जो क्ले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रीजन रहेगा उसको हम ड्रॉ करेंगे माउथ से लेकर के। यहाँ पे हम एक रेड कलर की क्ले को हम यूज कर रहे हैं। इसका हम छोटा सा सेगमेंट लेंगे और उसको हम क्ले की मदद से कट कर लेंगे और उसको भी हम रोल करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे रोल कर लेंगे। और ये हम किस सेगमेंट तक लेंगे, जहां तक हमारा ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस कहाँ तक आ रहा है हमारा, 7 सेगमेंट तक आ रहा है। उसके बाद 8th में गिजर्ड आएगा, तो वहां तक हम ये रेड कलर की स्ट्रिप्स को थोड़ा सा थिन कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद स्टमक आएगा। तो ये देखिए ये यहाँ तक है। हम इन सेगमेंट्स को काउंट भी कर लेंगे। देखिए पीस हमारा उठ रहा है और इस तरीके से हमने इसको सेगमेंटेड कर लिया है। अब अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 काउंट तक हम इस पट्टी को ले लेंगे। देखिए थोड़ी सी मोटी लग रही है, इसको थोड़ा सा और थिन करेंगे। यहाँ पे हम माउथ फैरिंग्स को दिखाएंगे। ये यहाँ तक हम रख के जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ हम उसको यहाँ से कट कर देंगे। अब जो दूसरा पार्ट है उसको हम येलो कलर से ले लेंगे। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम इसको रोल करेंगे। ये इसकी मदद से हम स्टमक बनाएंगे और स्टमक का जो सेगमेंट है वो हमारा रहेगा 8 में गिजर्ड आ जाएगा। यहाँ से हम उसको गिजर्ड वाले एरिया को भी इसी ग्रीन से कवर कर लेंगे और यहाँ पे हम 14 तक स्टमक को ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा सा उससे थिक रहेगा ये एरिया। अब यहाँ तक 14, 7 हो गए थे, 8 9 10 11 12 13 14 पोर्शन तक हम इसको इससे अटैच कर लेंगे। कटे तो वहां से कट कर लेंगे। अब इसके साथ ही अब हमारा जो इंटेस्टाइन का जो रीजन है उसको हम ले लेंगे। तो उसके लिए हम दूसरे कलर की क्ले लेंगे। यहाँ पे मैंने जो ली है वो ऑरेंज कलर की ली है। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। और इसको हम थोड़ा सा लंबा रीजन लेंगे क्योंकि हम लास्ट तक इसको ले जाएंगे। तो यहाँ हम इसको रोल करेंगे और थोड़ा सा इससे थिक रहेगा, जिससे हमने स्टमक किया था उससे थोड़ा सा बड़ा हिस्सा इसका रहेगा। धीरे धीरे करेंगे आराम से, ज़्यादा इसमें बल नहीं आने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आ गया है
तो उसको हम तोड़ के यहाँ से जोड़ देंगे। जहाँ भी आपको लगे थोड़ा सा पीस खराब हो रहा है उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम वहीं पे, ये हमारा पूरा जो रीजन है ये लास्ट में एनस तक जाएगा। ये यहां तक हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद हम जरा सी फिनिशिंग देंगे और हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कटेड पीस है। इनको हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ज्वाइंट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द नीडल और द यानी स्कैल्पल, कुछ भी होगा उससे हम यहाँ पे इनको कर सकते हैं। अब इतना हमें क्लियर हो गया है। अब हम इनके जो डिवीजन है उनको हम बना लेते हैं, और उससे पहले ये जो रीजन कवर होगा ये आपका जाएगा 15 से लेके पूरा एंड तक का जाएगा। अब देखिए, आपको पता है यहाँ एक प्री टिफ्लोसोलर रीजन होगा, एक टिफ्लोसोलर रीजन होगा और एक आपका पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन होगा। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए अब हम यहाँ पे सीकम दिखा रहे हैं जो कि हमारे 26 सेगमेंट में प्रेजेंट है। टिफ्लोसोलर रीजन जो है वो स्टार्ट होता है हमारा 26 से लेकर के 30 तक रहेगा। 26 से 90 तक रहेगा। और साथ ही साथ जो हम देखेंगे देखिए यहाँ पे अब हम सीकम, तो आपका देखिए एक जो है प्री टिफ्लोसोलर रीजन जो है वो आपका रहेगा 15 से लेकर के 26 तक, और उसके बाद जो आपका टिफ्लोसोलर है वो रहेगा 27 से 90 तक का रहेगा। यहाँ पे जो मार्किंग है, हाँ, फिर उसके बाद जो आपका पोस्ट टिफ्लोसोलर रहेगा वो 90 से 120 तक रहेगा। अब हम यहाँ पे सीकम को देखते हैं, सीकम को कैसे बनाना है। ये हमारा 26 से 24 में रहता है, या काउंट कर लेते हैं। ये आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यहाँ पे जो सेगमेंट है उसमें आपका आएगा ये। तो हम यहाँ इसको अटैच कर देते हैं। अब देखिए, ये जो मॉडल है इसको अगर हम बड़े फॉर्म में देखें तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों की फिनिशिंग देनी है बस, बाकी आपका पूरा मॉडल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। हमने एक बेस मॉडल देख लिया है। देखिए कैसे बनेगा। ये जो यहाँ पे सीकम है इसको बनाने के लिए हम ग्रीन कलर के 2 पीसेस ले लेंगे, उनको रोल करेंगे और थोड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर देंगे उन्हें। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा, देखिए यहाँ पे लगे हुए, इनको हम अटैच कर देंगे। और उसी के साथ साथ नीचे अगर आपको दिख रहा है तो ये है आपका डॉर्सल वेसल्स। जो यहाँ पे डॉर्सल वेसल्स बनी हुई है, इनको हम एक पतला पीस लेंगे, ग्रीन कलर का हमने ले रखा है, और इनको बहुत पतला सा इस तरीके से, जो हमारा एक बेस मॉडल बना हुआ है अगर हम उस पे आपको दिखाएं तो उस पे हम इसको बहुत ही थिन कर लेंगे, इसको बहुत पतला, और हम इस पे यहाँ पे अटैच करेंगे। और जो छोटी छोटी सी बीड्स हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल और निडल इनके बगल में हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो छोटे छोटी सी बीड्स हैं, दीज आर द लिम्फ नोड्स। ये क्या है? लिम्फ नोड्स है। और बीच का जो पोर्शन है वो हमारे हैं डॉर्सल ब्लड वेसल्स। ये आपको इस तरीके का रीजन में दिखेगी, और इसके जो नीचे का भाग है वो आपका पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन रहेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे इस तरीके से।
बनता चला जाएगा। जब इतना बन जाएगा उसके बाद हम इस पीस को, ये हमने एक फिनिशिंग वाला पीस दे रखा है, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। ऊपर हमने एक रेड कलर की क्ले को लेकर के माउथ और बकल कैविटी को कवर किया है। उसके बाद नीचे हमने यहाँ पे 4th रीजन में ये फेरिंग्स बनाया है ग्रीन कलर का। और 8 रीजन, देखिए हमने आपको तब भी बोला था 8 रीजन थोड़ा सा चौड़ा बनेगा, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा गैप है, देखिए मोटा है ये एक है। और यहाँ पे हमने गिजर्ड को ड्रॉ किया है। यहाँ पे गिजर्ड को हम पेस्ट कर देंगे उसी कलर की, येलो कलर की क्ले लेकर के। ये बाकी का पार्ट जो है वो आपका क्या है, वो आपका है स्टमक। इसमें जो बीच का रेड पार्ट था ये आपका ईसोफेगस वाला पार्ट है। अब नीचे आएंगे हम। नीचे ये वाला जो पूरा इस पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन, जो कि एनस पे एंड होगी। और यूजुअली एक अर्थवॉर्म में जो टोटल सेगमेंट्स का नंबर रहता है वो 1 से लेकर के 110, 115, 120 तक रहता है। अब यहाँ पे जो 15 नंबर से 26 नंबर तक का दैट इज अ प्री टिफ्लोसोलर रीजन। इसके बीच में जो आपको एक ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है ये हमारा टिफ्लोसोलर रीजन है, जो कि 26 से लेकर के 90 तक जाता है। और 90 के बाद हमारा पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन शुरू होता है। और ये इस तरीके से हम एक क्ले मॉडल को ड्रॉ कर लेंगे। अब बात आती है फ्लैगिंग की। तो हम इस मॉडल को जो हमने थर्माकोल का बनाया था उस पे हम शिफ्ट कर लेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत, इसी के साथ ये इस पे आ जाएगा। और यहाँ नीचे हम लेबलिंग करना नहीं भूलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म, ये जरूर हम दिखाएंगे। इस तरीके का हमारा मॉडल दिखेगा, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म। अब धीरे धीरे हम लेबलिंग करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फ्लैग्स हैं और ये हमारे सारे फ्लैग्स हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो हमारा आएगा माउथ। और माउथ कौन सा सेगमेंट को कवर कर रहा है, फर्स्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनको, ये हम पहले से बना लेंगे वरना हम बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। हम निडिल लेंगे, निडिल की मदद से सबसे पहले हम माउथ को लेंगे और उसके बीच में, क्योंकि निडिल्स हैं यहाँ पे आल्पिन ली हमने, इनको हम, ये हमारा माउथ का रीजन है तो हम इनके बिल्कुल फ्रंट में ला करके यहाँ पे हम इसको टैग कर देंगे। दिस इज अ माउथ। अब माउथ के बाद आता है बकल चैम्बर, लेकिन उसको हम सीधे उसी के नीचे नहीं करेंगे, हम उसके अपोजिट साइड पे कर देंगे ताकि उसका विजन जो है वो क्लियर बन जाए। उसको हम इस साइड से करेंगे पिन को, और 1, 2, 3 तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ तक। अब हमने दूसरे कलर से ले रखा है क्योंकि सब चीज मिल जाएगी, एकदम कंफ्यूजन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे फेरिंग्स को हमने लिया है जो कि हमारा 4th सेगमेंट है। ग्रीन कलर का आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, ज्यादा काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको दिख जाएगा, सेगमेंट्स हमने ऑलरेडी पेपर पे काउंट कर रखे थे, आप इसमें भी काउंट करके कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको दूर लगाएंगे ताकि वहां से हमें पीछे से माउथ को दिख जाए। हम इसमें निडिल भी यूज कर लेते हैं, जो आप कंफर्टेबल हो उसमें यूज कर ले, लेकिन आल्पिन सही है। अब ये जो रेड रीजन है वो हमारा 5 to 7 सेगमेंट है, दैट इज कवर्ड बाय द ईसोफेगस। यहाँ पे ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस हम वही बस निडिल को लेंगे और हम ईसोफेगस वाले रीजन में, देखिए सेगमेंट्स को चेंज नहीं करेंगे, सेगमेंट्स आर काउंटेबल, तो आपका रीजन गड़बड़ा जाएगा। यहाँ बहुत क्लियर आपको दिखेगा, अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद क्या आएगा, गिजर्ड आएगा, सॉरी ईसोफेगस हमारा फेरिंग्स वाले रीजन में चला गया, ये है आपका 5 to 7। अब हम गिजर्ड के लिए फिर से यहाँ पे लगाएंगे और ये देखिए फ्लैग आपका गिजर्ड 8 नंबर का स्लॉट है और हमें 8 में ही दिख रहा है। यहाँ हमने इसको मोटा कर रखा था, आपने देखा था, और ये आपका 8 नंबर पे गिजर्ड है।
बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसी तरीके से आपको बनाना है और इसी तरीके से सिस्टमैटिक वे में उसको रखेंगे। ये पूरा जो सेगमेंट है 9 से 14 वो स्टमक ने कवर किया है, लेकिन हम उसको अपोजिट साइड में लगाएंगे, सेम उसमें नहीं लगाएंगे। हम सेगमेंट वाइज दिखा रहे हैं इनको यहाँ पे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें हमने सेगमेंट मेंशन कर दिया है। अब हमारे इंपॉर्टेंट प्री टिफ्लोसोलर, पोस्ट टिफ्लोसोलर और द टिफ्लोसोलर रीजन यहाँ पे आएगा, तो उसको देख लेते हैं हम। कहाँ से स्टार्ट होगा आपको पता है, 27 टू यहाँ पे हम देखें 15 टू 26 जो है हमारा प्री टिफ्लोसोलर रीजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ लिखी हुई है यहाँ पे, चीज आप देख सकते हैं आराम से। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का रीजन है वो आपका प्री टिफ्लोसोलर रीजन है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। उसके बाद आपका टिफ्लोसोलर रीजन स्टार्ट होगा। ये जो सीकम होते हैं ये 26 सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं और ऊपर की तरफ 25 तक 24 तक जाते हैं, 24 23 तक जाते हैं। तो हमें पता है ये जहां पे 26 है, इसके नीचे जो 27 है दैट इज अ टिफ्लोसोलर रीजन। एक हम लेबलिंग सीकम की भी कर देते हैं, शायद मैं लिखना भूल गई हूं, तो यहां पे हम लिख देते हैं सीकम। और इसी तरीके से उसको हम थोड़ा सा आउटलाइनिंग कर देंगे, जैसे हमने सबको कर रखा है इस तरीके से हम उसमें आउटलाइनिंग करके बना लेंगे। तो इस तरीके से हमको फ्लैग बनाने हैं। आउटलाइनिंग करने से थोड़ा सा फ्लैग जो है वो अच्छे से दिखेगा। कोई भी चीज भूल जाए तो उसको हम बीच में कवर कर सकते हैं। तो ये हमने सीकम, इसका सेगमेंट नहीं भूलेंगे आप, इसका सेगमेंट रहेगा 23 से और 24 से 26 तक, ये इसका सेगमेंट रहता है। इसको चाहे हम सीकम पे ही लगा दे रहे हैं ताकि हमें क्लियर रहे। अब बात करेंगे हम पोस्ट टिफ्लोसोलर। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा 90 से और 120 तक रहेगा। हम सेम साइड पे लगा रहे हैं। ये यहाँ से जो है ये देखिए बीच में गैप दिख रहा है, ये कोई गैप नहीं है, ये यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से जितने भी सेगमेंट्स बचे हैं, ऊपर 30 ड्रॉ किए, नीचे 4-5 आए हैं, तो बाकी के सेगमेंट्स इसी में इन्वॉल्व हैं, इसी में है। सिर्फ ये बताने का जरिया है कि यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे दिखा नहीं पाए हैं। अब एक और रह गई है लेबलिंग, वो हमारी रह गई है लास्ट जो पॉइंट है दैट इज अ एनस। जो ये यहाँ पे पॉइंट है वो रहेगा एनस, और ये है एक लेबलिंग है डॉर्सल ब्लड वेसल्स की, उनको हम यहाँ पे दिखा देंगे। एक मिनट गलत हो गया है, यहाँ से इस साइड पे करेंगे तभी हम उसको क्लियर दिखा पाएंगे। तो हम ये जो समझ रहे हैं, ये जो लेबलिंग है ये हमारी डॉर्सल ब्लड वेसल्स है, और इन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे से उनमें डॉट्स बने हुए हैं जिनको हम कह रहे हैं लिम्फ ग्लैंड्स। यानी कि जो देखिए इसमें क्लियर करना पड़ेगा, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज अ लिम्फ ग्लैंड, और ये जो पीस है, ये लंबा सा जो थ्रेड लाइक है वो है आपका डॉर्सल ब्लड वेसल्स, और फाइनली यहाँ पे जो पॉइंट है वो है एनस। अच्छा नहीं लिखा गया है पेन से, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये ओवरऑल जो है आपका ये पूरा मॉडल तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको इस मॉडल को बनाना है और सबमिट करेंगे आप बना करके। और ये है डिसेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म। चलिए, सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।